Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss problem solving by search of 10th unit Artificial Intelligence. This is the class 2. In this class we solve some problems using search algorithm. सर्च एल्गोरिथम क्या करती है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। सर्च क्या है? सर्च एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जो कि पाथ को फाइंड आउट करता है स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट में। और जो हमारी इंटेलिजेंसी का एस्पेक्ट है वो भी एक गोल बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए हमें सॉल्यूशंस सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, या फिर सॉल्यूशन प्लान बोल सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग स्टेट मीन्स इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट हम क्या क्या ऑपरेशंस या एक्शंस अप्लाई करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्लास। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च। किसी प्रॉब्लम की मॉडलिंग के लिए हमें 4 थिंग्स का पता होना चाहिए। कैपिटल एस मीन्स सेट ऑफ स्टेट्स पॉसिबल, कि हमारी उस प्रॉब्लम में कितनी टोटल स्टेट पॉसिबल हैं। स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, हमारी इनिशियल स्टेट क्या है। ओ मीन्स ऑपरेटर और एक्शन विच मूव्स द एजेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि हम कौन सा एक्शन अप्लाई करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकते हैं। जी इज़ अ गोल स्टेट, जी इज़ अ सबसेट ऑफ एस, कि हमारी गोल स्टेट क्या है, वो भी हमारी टोटल स्टेट्स का एक सबसेट होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ वी हैव दिस सर्च स्पेस, in this search space A is the initial state, G is the goal state. Here small s A, capital G G and capital S हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी हैं? A B C D E F G। और ऑपरेटर या एक्शन कौन कौन से हैं जो हम अप्लाई करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं? वो है हमारे पास O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8। ठीक है। स्पेस वेयर वी अप्लाइंग सर्च, या यहाँ ये हमारा एक स्पेस है जहाँ पे हमें सर्च अप्लाई करनी है। ठीक है। इसके लिए हम सॉल्यूशन प्लान्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन प्लान अलग अलग कौन से? सॉल्यूशन प्लान क्या होता है? ऐसी सीक्वेंस ऑफ एक्शन जिससे हम एजेंट को मूव करा सकें इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। मीन्स सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को अप्लाई करके हम अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जा पाएँ, और उसके लिए हम चूज़ करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, कि हमारे पास हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम मिनिमम स्टेट्स का यूज़ करके हम अपनी गोल स्टेट तक पहुंच जाएं। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन प्लान हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है A टू B, B टू D, D टू F, F टू G। मीन्स हमने कौन कौन से एक्शन अप्लाई किए? O1 O2 O3 O8। दिस इज द वन सॉल्यूशन प्लान। सेकेंड वन इज O4 O6 O8। दिस इज अनदर सॉल्यूशन प्लान। O4 O5 O7, this is another solution plan. So here we pick that solution plan in which we have minimum number of state. For example, यहाँ पे हमारे पास आती है एक वाटर जग प्रॉब्लम, जिसको हम डाई हार्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 जग होते हैं जिनमें जो अलग अलग क्वांटिटीज़ के होते हैं, उन दोनों जग में हमें एक क्वांटिटी फिल करनी होती है। वो क्वांटिटी फिल करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स की नीड होती है। फॉर एग्जांपल, वी हैव 2 जग, वन इज़ ऑफ 4 लीटर एंड अदर वन इज़ 3 लीटर। फिल 2 लीटर वाटर इन एनी जग, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट टू फिल द वाटर। हमारे पास 2 जग हैं, एक 4 लीटर का, एक 3 लीटर का। दोनों में से किसी भी एक जग में हमें 2 लीटर वाटर फिल करना है, और उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑपरेट करके हमें अपने गोल तक पहुंचना है। और इनिशियल स्टेट क्या है इसमें हमारे पास? कि दोनों जग खाली हैं। ठीक है। वन ऑफ द सॉल्यूशन प्लान फॉर द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन प्लान हमने नीचे लिया हुआ है।
जो 4 लीटर वाला जग है वो भी खाली है, 3 लीटर वाला जग है वो भी खाली है, 3 लीटर वाला जग भी खाली है। अब अगर मैंने 3 लीटर वाले जग को फिल कर लिया तो 4 लीटर वाला तब तक खाली रहेगा, नेक्स्ट स्टेट में चले गए हम और 3 लीटर वाला फिल हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, 3 लीटर वाले जग को 4 लीटर वाले में पोर कर देती हूँ। अब 4 लीटर वाले में 3 लीटर पानी हो गया और 3 लीटर वाला खाली हो गया। मैंने फिर से 3 लीटर वाले जग को फिल किया। अब दोनों में 3 3 लीटर हो गया। अब अगर मैं 3 लीटर वाले जग से 4 लीटर वाले जग में पानी को डालती हूँ तो 4 लीटर जग वाले में 1 की कैपेसिटी है, 1 लीटर वाटर की, तो 4 लीटर वाला तो कंप्लीट फिल हो जाएगा और 3 लीटर वाले में हमारे पास 2 लीटर वाटर बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हुई, 1 2 3 4 5। सो हेयर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट 5। हम कोई और भी एक्शन प्लान या ऑपरेटर यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते थे कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट आती हैं, बट इस एग्जाम्पल में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 5 हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल और वन क्लेम। इफ़ वी हैव 2 वाटर जग ऑफ P एंड Q लीटर, अगर हमारे पास 2 जग हैं, एक P लीटर एक Q लीटर का है, वेयर P लेस देन Q एंड P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिनका GCD 1 के इक्वल हो। इफ़ K लेस देन इक्वल टू Q, K हमारे पास क्वांटिटी दी हुई होगी कि हमें कितना वाटर फिल करना है, देन K इक्वल टू AP प्लस BQ। अब A और B क्या हैं, A और B बिलोंग टू I मीन्स इंटीजर। सो हेयर वन क्वेश्चन सॉल्व। 2 जग, one is 5 liter and other is 3 liter, fill 4 liter water in any jug, then find the minimum number of state। जो ये क्लेम है ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि हम कौन कौन सी डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 जग हैं, एक 5 लीटर का है और एक 3 लीटर का है। हमें टोटल 4 लीटर वाटर फिल करना है। अब हमारे पास जो क्लेम दिया हुआ था 5 और 3 दोनों को प्राइम हैं, ठीक है। अब मैं P 3 लीटर वाले जग को मान लेती हूँ और Q 5 लीटर वाले जग को। हेयर P लेस देन Q करेक्ट है, P एंड Q को प्राइम है, K की वैल्यू है 4 लीटर, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ये भी करेक्ट है, देन K इक्वल टू AP प्लस BQ। अब इससे हमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर 4 रखती हूँ, A की वैल्यू हमें नहीं पता, P की वैल्यू है 3 प्लस 5। अब 5 हमारा कौन सी पॉसिबल सॉल्यूशन से फाइंड आउट हो सकता है। अगर मैं B की वैल्यू रखूँ 2 इंटू 5 एंड -2 A की वैल्यू, -2 A की वैल्यू, 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4। येस दिस इज़ द करेक्ट वन सॉल्यूशन प्लान। बट सॉल्यूशन प्लान तो है, अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आती हैं या हमें कोई और सॉल्यूशन प्लान लेना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस का था, B की वैल्यू प्लस की थी, A की वैल्यू माइनस थी, मीन्स 5 लीटर वाले जग को हमें 2 टाइम्स फिल करना है और A की वैल्यू माइनस थी, मीन्स 3 लीटर वाले जग को हमें 2 टाइम्स खाली करना है। सो लेट्स चेक इट। अगर हमारे पास 5 लीटर वाला जग खाली है शुरू में, 3 लीटर वाला जग भी खाली है, ठीक है। हमने 5 लीटर वाले को फिल किया, 5 लीटर वाला फिल हो गया कंप्लीट और 3 वाला तब तक खाली है।
उसके बाद हमने 5 वाले को 3 वाले में पोर कर दिया। 5 वाले में 2 लीटर वाटर बच गया और 3 वाला कंप्लीट फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 वाले को फिर से खाली कर दिया। 5 वाले में 2 लीटर ही है, इसमें 0 लीटर बच गया। अब मैंने जो 2 लीटर वाटर था उसको 3 वाले में पोर कर दिया। अब 5 वाला 0 हो गया और 3 वाले में 2 लीटर हो गया। अब मैं 5 लीटर वाले को फिर से फिल करती हूँ। अब 3 लीटर वाले में 1 लीटर की कैपेसिटी है, तो अगर मैं पोर करती हूँ तो यहाँ पे 4 लीटर बच जाएगा 5 वाले में और 3 लीटर वाला कंप्लीट फिल हो जाएगा। अब 5 लीटर वाले जग में हमारे पास 4 लीटर वाटर आ गया है हमारे, यानी कि हम अपनी गोल स्टेट तक पहुँच गए हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेट थी कि दोनों खाली थे। अब यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स यूज़ हुई? 1 2 3 4 5 6 7। So here minimum state 7। हम एक कोई और सॉल्यूशन प्लान भी लेके देख सकते हैं कि कितनी मिनिमम स्टेट्स आती हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इससे आगे फर्दर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की क्लास चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।